नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। शांता के प्रश्न का कुछ भाग अधूरा रह गया था, अतः उसने पुनः उस बिंदु पर प्रश्न किया। भावना के प्रकट होने की प्रक्रिया क्या आप बता देंगी? मैंने उसे समझाया कि भावना जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकट हुई है। यह एक सशक्त वृत्ति है। यह विचारों की अपेक्षा ज़्यादा स्थूल है। यदि भावना व्यक्ति विशेष में प्रकट होती है तो वह व्यक्ति के चेहरे व शरीर की प्रतिक्रिया स्वरूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, परंतु हम व्यक्ति के अंदर चल रहे विचारों को साफ से समझ नहीं पाते, क्योंकि वह ज़्यादा सूक्ष्म होता है। भावना हमारे अंदर चित्त में स्मृति और संस्कारों के रूप में अंकित है। समय समय पर यह व्यक्ति में स्थूल रूप में प्रकट होती है। इसके प्रकट होने की प्रक्रिया वही है जो अन्य वृत्ति के प्रकट होने की अवस्था में होता है। शांता ने आश्चर्य प्रकट किया। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि सारी वृत्तियां स्मृति और संस्कार से ही प्रकट होती हैं। मैंने कहा, हाँ, चित्त से मन में तरंगित होती हैं विचार के रूप में। ये विचार फिर भावना में बदल जाता है। पुनः भावना विचार पैदा करती है और विचार सघन होकर भावना के रूप में परिणित हो जाता है। इससे आगे इंद्रिय अनुभव भी उसमें जुड़ जाते हैं। यह चक्रीय गति है, बार बार यह वृत्ति के रूप में घूमती रहती है। इससे आगे है भावना का प्रदर्शन वाणी के रूप में, फिर वह कर्म में बदल जाता है। तो ये पूरी चक्रीय प्रक्रिया घुमाव में चलती है। पशुओं में भावनाओं की अभिव्यक्ति दिखती है, परंतु विचार प्रकट नहीं होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्त से विचार आए, विचार से भावना, भावना से फिर विचार से इंद्रिय अनुभव हुआ और फिर उससे भावना प्रकट हुई, फिर वो विचार में चली गई। तो ये एक चक्रीय घुमा हो गया। और फिर भावना से वाणी और वाणी फिर कर्म बन जाती है। शांता ने अपनी जानकारी भी दी कि यह आश्चर्य की बात है कि हम चाहे रोज हर पल नई नई भावना पैदा कर सकते हैं, किसी से लगाव, ईर्ष्या, वैर इत्यादि। शांता ने पूछा कि भावना कब पैदा होती है? मैंने कहा, भावना शिशु के पैदा होने के साथ ही दिखाई पड़ती है। यहाँ तक कि भ्रूण में भी भावना होती है। मैंने बताया कि भावना एक ग्रंथि की तरह है और उसका विच्छेदन आवश्यक है, अर्थात उस पर यदि नियंत्रण हो गया तो भवसागर से निकल सकते हैं। भावनाओं को चेतना बनाकर रखें, यही कुंजी है। जितनी बुद्धि होगी उतनी चेतना होगी, और जितनी चेतना होगी उतनी भावना नियंत्रित होगी। अब उसका अगला प्रश्न था, भावेंद्रियां क्या होती हैं? भावेंद्रियां विश्व के किसी भी कोने में किसी भी भाव को पकड़ सकती हैं। किसी में यह इंद्रिय विकास इतना हो जाता है कि दूरस्थ जीव में उठ रहे भाव को भी पकड़ सकते हैं। मैं दोहराऊं, मैंने आज क्या जाना? पहला, भावनाएं जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए होती हैं। दूसरा, ये अप्रकट रूप से चित्त में स्मृति तथा संस्कार में स्थित रहती हैं। तीसरा, भावना के स्थूल रूप में प्रकट होने में चक्रीय गति होती है। चौथा, भावना शिशु के जन्मते ही दिखाई पड़ती है। पांचवा, किसी में भावेंद्रियां विकसित हो जाती हैं। छठा, भावना को नष्ट नहीं करना है, उसे नियंत्रित करना है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।